हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एस अकेडमी। फ्रेंड्स, आप अगर यूपीपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ये सेट देख लीजिएगा और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप 40 में से 30+ क्वेश्चन करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो ये बिल्कुल सेट है जो इसी टाइप से दोस्तों पेपर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पलंग का तत्सम रूप क्या है। तो पलंग का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? पलंग का होता है तत्सम रूप पररेख। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग तो ज़्यादा ही पेपर में पूछा जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि होठ ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ओठ जो है किस श्रेणी का शब्द है? तो याद रखिएगा ये होता है तद्भव श्रेणी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो याद रखिएगा जो दिन है दोस्तों ये क्या है? तत्सम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो ईख तद्भव इसका तत्सम रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका तत्सम रूप होता है इच्छु। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा यहाँ पे यमक अलंकार है। यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है? अलग है। अगला क्वेश्चन है कि जब उपमेय तथा उपमा में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होगा। तो जो उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम होता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखिएगा वहाँ पे क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। क्या है? जब उपमेय तथा उपमान में भ्रम हो जाए तब। अगला है कि परदादा परपोता परनाना में उपसर्ग क्या लगा है। तो दोस्तों ये तो सब बता देंगे कि इसमें क्या लगा है? पर उपसर्ग लगा है तीनों में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समकोण समकालीन समकालिक में उपसर्ग कौन सा है। तो 4 विकल्प हैं, इनमें से देखिएगा किसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। सभी में एक ही उपसर्ग लगा है और उत्तर भी आपको दिख रहा है। क्या है? सम उपसर्ग लगा है सभी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? आप लोग बताइएगा कि अधोपतन में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो याद रखिएगा अधो में क्या लगा है? आधा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? वो तो कहलाते हैं दोस्तों प्रत्यय। जो शब्द के क्या होते हैं? अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कह लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो वाक्य के पहले लगा होता है। अगला है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा दो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अर्णव है, निर्निधि, अवधि है, लेकिन निर्धर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। किसका होता है? ये बादल का होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो अपयश का पर्यायवाची नहीं है? तो जो अनादर है दोस्तों ये किसका अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची है। तो पाहन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये होता है पत्थर पाहन का पर्यायवाची शब्द। अब दिया है अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो 4 विकल्प के अनुसार कौन सा वाक्य जो है सर्वाधिक सही है? आप लोग पढ़िएगा, आपको गलत पहले ही पता चलेगा। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ये तो असत्य है, तुम्हें नहीं है, परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो ये तो गलत है। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, ये भी सही नहीं है। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमका ही अपना मानता हूँ, ये भी देखते सब बता देंगे। लास्ट वाला सही है कि यद्यपि तुम अजनबी हो तदापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ये दोस्तों तदापि है, इस मतलब क्या है? ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन 56
कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य देखना है। तो हम आपको केवल उत्तर ही करवा रहा हूँ, तो कौन सा वाक्य सही है आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है कि तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला भी वाक्य अशुद्धि से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम अपना काम करो, ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। बाद बाकी वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है, वे सच्चे इंसान है। बाद बाकी तुम अपना काम करो, ये यहाँ पर क्या है, शुद्ध नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि तालव्य व्यंजन है। तो 4 विकल्पों के अनुसार कौन से तालव्य व्यंजन है। तो याद रखिएगा चा, छा, जा, झा, ये क्या है दोस्तों, तालव्य व्यंजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। तो कौन सा वर्ण जो है घोष नहीं है। तो जो 4 विकल्प दिए इनमें सा लिखा है दोस्तों, क्या है, घोष वर्ण नहीं है। अगला है कि किस शब्द में रीस्वर नहीं है। तो किस शब्द में रीस्वर नहीं लगा। तो याद रखिएगा जो आज है दोस्तों, यहाँ पे री उपसर्ग नहीं लगा है। बाद में कृष्ण, कृपा और दृष्टि में सबसे पढ़ के ही लग रहा है कि आ रहा है, इसलिए आज में री उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है कि किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है। तो इसमें एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए कह रही है, तो किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है, इसमें वत्सल रस है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो 4 विकल्पों में कौन सा शब्द है शुक्ल का विलोम है। तो याद रखिएगा जो कृष्ण है दोस्तों, ये शुक्ल का विलोम है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। तो कौन सा जो है प्रस्थान का विलोम है। तो प्रस्थान मतलब जाना और आगमन का मतलब होता है आना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा शब्द युग्म है जो सही नहीं है। तो याद रखिएगा नूतन का क्या होता है, सनातन, ये इसका सही नहीं। नूतन का क्या होता है, पुरातन होता है, सनातन नहीं। बाद में की आयत का निर्यात, बद्ध का मुक्त, पाप का पुण्य होता है। अगला है कि भंवरा, कल, कोयल और सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो भंवरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो याद रखिएगा ये अली शब्द के अनेकार्थी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये दोस्तों अच्युत के अनेकार्थी हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। चंद्रमा, शंख और कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये दोस्तों आब्ज के अनेकार्थी हैं, कौन, चंद्रमा, शंख और कपूर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एक मुंह दो बात का अर्थ क्या होता है मुहावरे का। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि अपनी बात से पलट जाना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होता है। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ होता है कि काम निकालने के बाद सोचना, काम निकालने के बाद सोचना, इसी को कहते हैं पानी पीकर जाति पूछना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है। अंडे के शहजादे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो। तो वह क्या होता है। तो वहाँ पर होता है दोस्तों द्विगुवाची। पहला पद अगर संख्यावाची जिसे सप्तऋषि या कुछ भी लिखा हो, पहला पद संख्यावाची, तो वहाँ पे क्या होता है द्विगु समास होता है। अगला है कि महाजन शब्द में समास क्या है। तो महाजन शब्द में समास क्या होता है। तो वहाँ पे होता है दोस्तों कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला कि समूहवाची शब्द की पहचान करें। तो समूहवाची शब्द की पहचान मतलब इसमें समूहवाची शब्द कौन सा है। तो पहले ही लिखा है कि लेखक गण, मतलब इसमें क्या है सभी आते हैं, इसलिए क्या है समूहवाची शब्द है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न के शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है। पैसे, गायें, पुस्तकें तो है, लेकिन छाता जो है पुस्तक बहुवचन शब्द नहीं है। अगला है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा रस होते हैं 9 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अब है गद्यांश के क्वेश्चन। गद्यांश ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर रहे हो। तो हमारे अनुसार क्या करना है, पहले गद्यांश को सही से पढ़ लेना है, फिर गद्यांश के अनुसार ही जो लिखा हो उसी के अनुरूप हमें उत्तर देना है। अपने
मन से कोई भी सोचना नहीं है, जो गद्यांश में दिया है उसी के अनुसार उत्तर लिखना है। तो मैंने इसको एक बार देख लिया है, इसके उत्तर ही करवाऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि दोस्तों क्या था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बातें समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े आदि शब्दों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, अनुच्छेद से क्या पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे क्या करते हैं। तो 1.5 साल के बच्चे क्या करते हैं, सबको पता होगा कि 1.5 साल के बच्चे करते हैं कि संप्रेषण के लिए तथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। 1.5 साल के बच्चों के लिए इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा मिश्रित वाक्य है, तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट है कि उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार किया। मिश्र वाक्य में मतलब क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है, 2 या 2 से अधिक वाक्य उसमें सम्मिलित होते हैं। अगला है कि उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा, तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, इसमें क्या सही है, तो इसका होता है खिल उठा। इसका अर्थ क्या होगा, खिल उठा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता, क्योंकि वाक्य में कुछ शब्द क्या है, तो कुछ शब्द क्या है दोस्तों, ये होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप 30+ क्रॉस कर गए हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।